एक ऐसी जंग का सोचें जो अभी हुई तो नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो पूरी दुनिया को हिला कर रख सकती है। आज हम कुछ माहिरीन के एक तज्ज़िये की गहराई में उतरेंगे, जिन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच एक फर्जी लेकिन इंतहाई खतरनाक बहरान का एक एक पहलू देखा है, सिर्फ ये समझने के लिए कि अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो आखिर होगा क्या। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। ये जो वाक़यात हम डिस्कस करने वाले हैं ये असली नहीं है, ये एक सोच का तजुर्बा है जो हमारे माखिज़ मवाद में पेश किया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये समझना है कि अगर हालात वाकई ख़राब हो जाएं तो मंजरनामा कैसा हो सकता है। तो ये बहरान शुरू कैसे हुआ? आइए सीधा इस वाक़ये पर चलते हैं जिसने इस चिंगारी को आग में बदला। तो मंजर कुछ यूं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को एक मुश्तरका अमरीकी इसराइली फ़ज़ाई हमले में हलाक कर दिया गया है। ये वो वाक़या है जो पूरे खित्ते को जंग की लपेट में ले सकता है, और माहिरीन ने अपना तज्ज़िया यहीं से शुरू किया है। हमले के फौरन बाद हर तरफ अफरा तफरी है। दारुल हुकूमत तेहरान समेत 150 शहरों पर रोज़ाना बमबारी हो रही है। घर, स्कूल, अस्पताल, कुछ भी महफूज नहीं। हलाकतों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, और तो और नतंज जैसी अहम तरीन जौहरी तनसीब को भी नुकसान पहुंचा है। और इसी दौरान इसराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान का कोई भी नया लीडर बनेगा वो उनका अगला टारगेट होगा। तो इसी के साथ सबसे बड़ा सियासी सवाल खड़ा होता है, जब मुल्क की सबसे बड़ी क़यादत ही ख़त्म कर दी गई हो तो क्या ईरानी रियासत खुद ये झटका सह पाएगी? यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर माहिरीन ने सबसे ज्यादा गौर किया। क्या ये निज़ाम जो पहले ही अंदरूनी एहतजाज की वजह से कमज़ोर था अब पूरी तरह बिखर जाएगा, या इस बहरान में खुद को किसी तरह संभाल लेगा? इस पर माहिरीन की राय बिल्कुल बटी हुई है। एक तरफ सौसान करीमी है, जिनका मानना है कि ईरान के आइन में जानशीनी का एक मजबूत निज़ाम मौजूद है और ऐसे बहरान कौम को तोड़ने के बजाय मज़ीद मुत्तहद कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महा याह्या की दलील ये है कि हुकूमत तो हालिया मज़ाहिरों की वजह से पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी और अब तो वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, एक मुत्तहद रियासत की और दूसरी टूटने के दहाने पर खड़ी हुकूमत की। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। माहा यहिया ये भी मानती हैं कि भले ही निज़ाम कमज़ोर है, लेकिन इसका जो बुनियादी ढांचा है, यानी सिक्योरिटी इदारे और सियासी तबका, वो अब तक जुड़ा हुआ है। अंदर से कोई बड़ी बगावत या फूट नज़र नहीं आई है। अच्छा, ईरान के अंदर जो भी चल रहा है उसे एक तरफ रखते हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि इस अमरीकी हमले का असल मकसद क्या था? क्या ये वाकई हुकूमत बदलने की कोशिश थी? अमरीकी इंतज़ामिया का जो सरकारी मौक़िफ़ है वो तो बहुत साफ है। उनके मुताबिक मकसद पूरा हो गया है, हुकूमत बदल दी गई है और ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो माहिरीन है ना, वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। माहा याह्या कहती हैं कि ईरान में कोई मुनज़्ज़म ऑपोजिशन है ही नहीं जो मुल्क को संभाल सके। अलैदगी पसंदों को हथियार देना सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी को दावत देगा। और सफ़ीर क्रिस्टोफर हिल तो एक तारीखी सबक याद दिलाते हैं, जब भी हुकूमत की तब्दीली की कोशिश की गई है उसका अंजाम अक्सर पॉलिसी की नाकामी पर ही हुआ है। तो असल बात यह है, सफ़ीर हिल के मुताबिक अमेरिका ने बहुत जल्द अपना बयानिया हुकूमत की तब्दीली से हटाकर एक ज़्यादा ठोस फौजी मकसद की तरफ कर दिया, यानी ईरान की हमला करने की सलाहियत को ख़त्म करना, ताकि वो मुस्तक़बिल में कोई ख़तरा ना बन सके। ये लड़ाई सिर्फ ईरान की सरहदों के अंदर नहीं रही, इसकी आग देखते ही देखते पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल गई और हर कोई इसकी लपेट में आ गया। ईरान का जवाब बहुत तेज़ और बहुत वसी था। इसराइल और अमरीकी ठिकानों पर तो हमला होना ही था, लेकिन फिर उन्होंने एक हैरानकुन काम किया। उन खलीजी मुल्कों को भी निशाना बनाया जो बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे। इस एक कदम ने पूरी दुनिया की मार्केट में हलचल मचा दी और तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। यहाँ आकर कहानी दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये हमला गैर कानूनी था और हमारा जवाब सिर्फ अपना दिफा है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ईरान खुद एक जारे मुल्क है और दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, इसलिए वो इस जंग में कोई मासूम फरीक नहीं है। तो लड़ाई तो हो गई, अब आगे क्या? जब माहिरीन इस तबाही के बाद के मुस्तकबिल पर नज़र डालते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो इंतहाई संगीन है।
سفیر ہل ایک بہت ہی خوفناک امکان کی بات کرتے ہیں کہ جب ریاست کا ڈھانچہ ہی تباہ ہو جائے تو ملک اندرونی انتشار اور خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کی سب سے بھاری قیمت ہمیشہ عام لوگ ہی چکاتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہے جو شاید اتنا ہی تاریک ہے۔ مہا یحییٰ کو ڈر ہے کہ اگر یہ حکومت کسی طرح بچ گئی تو وہ اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ ظالم اور سخت ہو جائے گی اور لوگوں کی آزادیوں کو مزید کچل دے گی۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ جب بمباری رک جاتی ہے اور باہر کا دشمن پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا معاشرہ خود اپنا کیا کرتا ہے؟ کیا وہ انتشار میں ڈوب جاتا ہے یا پھر ایک نئے اور شاید پہلے سے زیادہ سخت نظام کے نیچے اکٹھا ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب تاریخ کے سب سے مشکل اسباق میں سے ایک ہے، اور اس کہانی میں کوئی آسان جواب نہیں ہے۔